वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, आज एक बड़ा डिमांडिंग सा टॉपिक था। बच्चे कहते हैं कि अगर हम ये लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, ज़रूरत क्या है हमें इसको पढ़ने की। आजकल जबकि हमारे पास बहुत सारी लेटेस्ट लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, फिर भी हम इनको पढ़ रहे हैं। तो चलिए, आज की जो हमारी डिस्कशन है दैट इज़ योर एप्लीकेशंस ऑफ सी लैंग्वेज। जी हाँ, एप्लीकेशंस ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट जो इसका फीचर है, यानी कि फर्स्ट एप्लीकेशन हम कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ, किसके लिए हम यूज़ करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स एंड असेंबलर्स। ठीक है, इंटरप्रेटर्स, असेंबलर्स, ये क्या है, ये सब हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं कि कंपाइलर, अगर सी का प्रोग्राम हमें रन करना है तो हमें कंपाइलर चाहिए, हमें इंटरप्रेटर्स चाहिए, हमें असेंबलर्स चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको चाहिए विंडोज़। ठीक है, विंडोज़ यहाँ पर आपके यूज़ होते हैं। विंडोज़ का जो आपका कर्नल है, ठीक है, ठीक है, आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एप्पल का ओएस, हाँ जी हाँ, जिसको आप बहुत हैवी प्राइस देकर खरीदना चाहते हैं, डेट इज़ जो एप्पल का ओएस है, वो भी आप क्या करते हैं, इसी में एप्पल ओएस, जिसमें एक्स कर्नल की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, एक्स कर्नल की। ठीक है, मोस्टली रिटन इन द सी। ठीक है, जीएनयू का असेंबलर, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो रिटन इन सी। नेक्स्ट है आपके पास जेएनयू का जो असेंबलर है, वो भी आपका रिटन इन सी है। पाइथन, जी हाँ, पाइथन सभी बच्चों का बड़ा मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक होता है, डेट इज़ योर पाइथन। ठीक है, ठीक है, तो ये जो पाइथन है, इसका जो इंटरप्रेटर है, यानी कि जब पाइथन के आपको प्रोग्राम्स रन होते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, इंटरप्रेटर। वहाँ कंपाइलर की रिक्वायरमेंट नहीं है डियर। तो आपका जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो भी आपका सी में ही रन होता है। और जो हमारे रिसर्चर्स हैं, ठीक है, जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो क्या करते हैं, एक मैटलैब का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैटलैब के लिए जो हमारे पास इंटरप्रेटर है, मैटलैब का जो इंटरप्रेटर है, ठीक है, मैटलैब का इंटरप्रेटर भी आपका सी लैंग्वेज में ही यूज बनता है। तो देखिए कितने सारे फीचर्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगे कि हम सी लैंग्वेज सीखें। विंडोज़ के कर्नल, लाइनेक्स, एप्पल का ओएस का एक्स कर्नल, जीएनयू असेंबलर, पाइथन, मैटलैब, ये सारे इंटरप्रेटर्स और कंपाइलर्स जो हैं वो विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आपके कहाँ बनते हैं, सी लैंग्वेज में बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जी हाँ, सी इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो मोस्टली जो आपका सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है वो भी आपको कहाँ बनता है, वो भी आपका डेवलपमेंट करी जाती है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, किसके अंदर, सी के अंदर ही। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पीएचपी। अरे भाई, बच्चे बड़े पसंद करते हैं, मैम हमें पीएचपी सीखना है। फिर क्या सीखना है, जावा सीखना है। ठीक है, जावा के साथ साथ हमें क्या सीखना है, चलो जी हम सी हैश भी सीख लेते हैं, है ना, पाइथन सीख लेते हैं। तो ये सारे जो इसकी प्रोग्रामिंग हुई है, ठीक है, जो इसकी प्रोग्रामिंग हुई है, जो इसकी लाइब्रेरीज बनी हैं और जो भी इसकी डिज़ाइनिंग की गई है, डैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय यूजिंग द सी लैंग्वेज। सो यूज टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। चलिए जी हाँ, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। ठीक है, अब हम इसमें हार्डवेयर के लिए क्या कहते हैं, ये करता है जी आपका एम्बेडेड सॉफ्टवेयर को यूज़, किसको यूज़ करता है, एम्बेडेड। ठीक है,
एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो हैं वो यहाँ पर डबल डी होगा, यहाँ पे EMBEDDED। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में भी जो है वो आपका जो है सी लैंग्वेज यूज़ होता है। अब ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जहाँ पर कंप्यूटर की तरह प्रोग्रामिंग यूज़ होती है, चिप डिज़ाइन होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल होता है लेकिन वो कंप्यूटर की तरह नहीं लगते। यानी कि मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए जब हम किसी सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड द एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। वहाँ हम माइक्रो कंट्रोलर्स को यूज़ करते हैं, फर्मवेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वी कैन से डेट इज़ द फर्मवेयर। इसी में हम यूज़ करते हैं यहाँ पर आपका फर्मवेयर। ठीक है, फर्मवेयर कहाँ यूज़ होता है? जो आपकी वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वहाँ पर आपका फर्मवेयर यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, और हम कह सकते हैं जो कार, चलो इसको छोड़ते हैं। क्लाइमेट के कंट्रोल में भी जो हम कहीं ना कहीं उन सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर को यूज़ करते हैं वहाँ भी आपकी सी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये पंकज सर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ द ड्राइवर्स। ठीक है, नेक्स्ट फीचर कहाँ हम यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज को? ड्राइवर्स को यूज़ करने के लिए, ड्राइवर्स को बनाने के लिए। जी हाँ, ड्राइवर्स कौन से? हाँ, गाड़ी बस के ड्राइवर्स नहीं बनाने हमें, हमें ड्राइवर्स बनाने हैं नेटवर्क के। किसके बनाने हैं? हमें नेटवर्क के ड्राइवर्स बनाने। किसके बनाने हैं? नेटवर्क के ड्राइवर्स। ठीक है, और किसके बनाएंगे? मल्टीपल जो हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं ना, कीबोर्ड और सब चीज़ें, इन सब के ड्राइवर्स हम ऑनलाइन इंस्टॉल करते हैं। लेकिन पहले ये जो ड्राइवर्स थे, यानी कि हम बोल सकते हैं दीज आर द डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, दीज आर द डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, जो आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट करते हैं। आप पेन ड्राइव लगाते हैं, उसका पहले ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं? नहीं करते। ठीक है, या आप कोई मल्टीपल डिवाइसेस, आपने फ़ोन माइक्रोफोन लगाया है, या आपने कोई ब्लूटूथ डिवाइसेस लगाई हैं, या आपने कोई प्रिंटर अटैच किया है, तो ये डिवाइसेस हैं। ठीक है, जितनी भी डिवाइसेस आप अटैच करोगे उन सब के ड्राइवर्स भी जो हैं वो आपकी सी लैंग्वेज में ही डिज़ाइन होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ द टेक्स्ट एडिटर्स एंड द वेब ब्राउजर्स। जी हाँ, टेक्स्ट एडिटर्स कौन कौन से हैं? क्रिएट, ओपन, एडिट टेक्स्ट फाइल्स के लिए जो है हम टेक्स्ट एडिटर्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपका आ जाता है जो है डेट इज़ योर विम टेक्स्ट एडिटर है, और हम ये एम है। ठीक है, और आपका है नेक्स्ट जी एडिट। जी एडिट जो है वो भी आपका एडिटर है। और सी इज़ ऑल्सो डेवलप जो है वेब ब्राउज़र्स आप सभी यूज़ करते होंगे। ये वेब ब्राउज़र्स कौन कौन से हैं आपके पास? सभी यूज़ करते हैं ना। गूगल क्रोम यूज़ करते हैं। गूगल का जो वेब ब्राउज़र है वो आपका सी लैंग्वेज में इजीली डिज़ाइन हुआ है। मोज़िला फायरफॉक्स सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। डेट इज़ योर मोज़िला। ठीक है, डेट इज़ योर मोज़िला ब्राउज़र है, और हम इसी में फायरफॉक्स भी बोलते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स। ठीक है, मोज़िला फायरफॉक्स का वेब ब्राउज़र जो है वो भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज। यानी कि थ्रू अक्रॉस द नेटवर्क हम जितनी भी चीज़ें एक्सेस करते हैं ना, उन सब के लिए हमें सी लैंग्वेज की बड़ी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो सीख लीजिए टाइम पे। नेक्स्ट आ जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस हैंडलिंग सॉफ्टवेयर। डेटाबेस हैंडलिंग सॉफ्टवेयर के लिए भी हम जो है
आपके सी को यूज़ करते हैं, यानी कि सी की ही उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है जिसको हम इन फ्यूचर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप जो डेटाबेस क्या होता है, जो भी हमारे पास बड़े बड़े डेटाबेस है, एम्प्लॉय का डेटाबेस है, स्टूडेंट्स का डेटाबेस है, उसको कहीं ना कहीं हम जब यूज़ करते हैं तो हमें क्या चाहिए, ऑरेकल चाहिए। ठीक है, ऑरेकल की डिज़ाइनिंग, माई एसक्यूएल की डिज़ाइनिंग, माई एसक्यूएल, ठीक है। और ये सब भी जो हैं वो आपके डेटाबेस में ही, यानी कि सी लैंग्वेज के थ्रू ही यूज़ होते हैं। अच्छा जी, एक फीचर कैसे छूट गया, एक फीचर था आपका गेम डेवलपमेंट का। तो और क्या यूज़ करते हैं आप, गेम डेवलपमेंट में भी सी लैंग्वेज को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गेम डेवलपमेंट में आपके पास कौन कौन सी हैं, जैसे शुरू शुरू में हमने जो यूज़ करी थी वो है जैसे चेस। ठीक है, जो बड़ी ही माइंड गेम है, डेट इज़ योर चेस गेम। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास माइंड स्वीपर। ठीक है, माइंड स्वीपर। और इसी में आपके पास और गेम आती है जो बच्चों ने हमेशा ही खेली होती है, डेट इज़ योर टिक टैक टो। ठीक है, टिक टैक टो जो है, ये भी गेम आपकी किस में डिज़ाइन हुई है, सी लैंग्वेज के अंदर ही डिज़ाइन हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से इन एडिशन जो हम बात करते हैं, आजकल जो बात हो रही है वो हो रही है आईओटी की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। तो जो इंटरनेट थिंग्स की एप्लीकेशंस हैं और वेरियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो आई होप कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि हम इस सी लैंग्वेज को क्यों पढ़ रहे हैं। अगर मदर है तो मदर से ही तो बाकी सारी चीज़ें जनरेट होती हैं। तो सी जो है वो आपकी मदर लैंग्वेज है बाकी सारी लैंग्वेजेस की। सी को अच्छे से सीख लीजिए, उसका सिंटेक्स अच्छे से सीख लीजिए, आपको बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ भी आया होगा और मोटिवेट भी किया होगा इस लेक्चर ने कि हम इन सारे फीचर्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सो थैंक यू, जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। से गुड बाय।